नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का जो एग्जाम करवाया गया था, उस एग्जाम के अंदर ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय का जो पेपर हुआ था, उस पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर कौन सा है? ये है द्वितीय पेपर। अगर आपने फर्स्ट पेपर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर फर्स्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कि सर इसकी क्या है, मेरिट कितनी रह सकती है, क्या रह सकती है, इसके बारे में और जानकारी हमें दीजिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरिट से संबंधित मिशन आर्ट एक सर्वे करवा रहा है। उस सर्वे का लिंक है जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप अपने विचार है व्यक्त कीजिए। उसके आधार पर हम एक नई मेरिट बना करके आपको बताने वाले हैं कि मोस्टली विद्यार्थियों के इतने अंक आ रहे हैं, और इस सर्वे के अनुसार आपको हम क्या है कि पूरी जानकारी है जो देने वाले हैं। आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले अपने चित्रकला के जो विद्यार्थी हैं वो अर्जुन बैच में आ जाइए, जो मिशन आर्ट ऐप पे स्टार्ट हो चुका है। और डीएसएसबी से संबंधित हमारे लक्ष्य बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। नेट से संबंधित विजुअल आर्ट नेट की टेस्ट सीरीज चल रही है। और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। खजुराहो मंदिर किन राजाओं द्वारा बनाए गए? तो खजुराहो के मंदिर है ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहते रहते हैं कि सर इन क्वेश्चनों को डिटेल में करवाइए। हम इन क्वेश्चनों को डिटेल में करवाने के लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो तो हम उन विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं जो रैपिडली रिविजन करना चाहते हैं या केवल उनको आंसर देखने हैं। उनके लिए जैसे कोई काम कर रहा है तो अपने कानों में लीड लगाया, अपना काम करता रहा, केवल प्रश्न उत्तर है जो चलते रहे। डिटेल वीडियो भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे, और जैसे डिटेल वीडियो आएगा वो मिशन आर्ट की यूट्यूब चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऊपर से नीचे के क्रम में मंदिर वास्तुकला के हिस्सों के सही क्रम पर निशान लगाइए। ऊपर से नीचे की तरफ बताना तो सबसे ऊपर होता है कौन सा? कलश। तो 1 नंबर पे होता है कलश। कलश के बाद 2 नंबर पे आएगा आमलक, और 3 नंबर पे आएगी जगती, और 4 नंबर पे क्या है? अधिष्ठान है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले सी। तो सबसे पहले आप देखोगे सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सी के बाद बी यानी यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। और अभी तक आपने मिशन आर्ट के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि 50% से अधिक मित्र अपने ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन थे? प्रथम आधुनिक चित्रकार की बात करें, ये क्वेश्चन है जो आरपीएससी ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, इसको डिलीट कर दिया, तो इसके ऊपर अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो मीनाक्षी जो मंदिर है इसका निर्माण पांडे राजा थे जिसका नाम था कुलशेखर। तो पांडे राजा कुलशेखर ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आई.ए. रिचर्ड्स का है? तो आई.ए. रिचर्ड्स का कौन सा कार्य है? यह साइंस ऑफ पोइट्री। साइंस ऑफ पोइट्री पुस्तक है जो इनकी है। वह कलाकार जो अपने चित्रों में ज्यामितीय अमूर्तन के लिए सुप्रसिद्ध है। ज्यामितीय अमूर्तन के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? वो है एस.एच. रजा। कौन से कलाकार हैं? एस.एच. रजा। आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या उत्पन्न किया जाता है? आकृति की आवृत्ति से चित्र में प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। एन.एस. बेंद्रे ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से स्नातक का मतलब होता है बीए यानी ग्रेजुएशन प्राप्त किया? तो ग्रेजुएशन इन्होंने कहां से किया? इन्होंने किया था आगरा विश्वविद्यालय से। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक है ये किसकी है? इमानुएल कांट की है। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकन दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? अमेरिकन दार्शनिक इनमें कौन थे? ये थे सुजान लेंगर। जैक्सन पोलाक की चित्रण क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? यानी जैक्सन पोलाक की जो चित्रण विधि है इसको क्रियात्मक चित्रण मतलब एक्शन पेंटिंग, इसको क्या कहा जाता है? एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग या एक्शन जो तकनीक है, ये जैक्सन पोलाक की चित्रण पद्धति को किसने कहा था? तो ये कहा था हेराल्ड रोशनबर्ग ने। किस स्थान की कलात्मक संपदा को महमूद गजनवी की क्रूरता झेलनी पड़ी थी? तो ये आभानेरी की जो मंदिर है, जो कलात्मक संपदा है, उसको इनका जो क्रूरता है वो झेलनी पड़ी थी। और हमारे अर्जुन बैच है जो ज्वाइन कर सकते हो आप, बहुत अच्छा है। उस प्रसिद्ध चित्र को पहचानिए जिसमें थका हुआ क्लांत घोड़ा एक सांड, यानी उस चित्र को आपको बताना है जिसके अंदर एक थका हुआ क्लांत घोड़ा, एक सांड
चीखती हुई औरत, मृत शिशु, अंग भंग युक्त सैनिक और अग्निशिखा जैसे रूपों को विरूपण शैली में दर्शाया गया है। यानी ऐसा कौन सा चित्र है? ऐसा चित्र है ग्वेर्ने का। किसका है? ये पिकासो का है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर। चित्रकार हुल्लासलाल, शिवलाल, झुमकलाल किस शैली से संबंधित है? इनकी बात करें तो ये चित्रकार हैं, ये कंपनी शैली के चित्रकार हैं। 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने इस टापू के आकार को देखकर इसे एलिफेंटा नाम दिया। पूर्व में इसे कहा जाता था, यानी एलिफेंटा वर्तमान नाम है। ये कब दिया? 15वीं शताब्दी में दिया। किसने दिया? पुर्तगाली में दिया। इसे पूर्व में यानी एलिफेंटा से पहले इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था धारापुरी। अति सूक्ष्मवादी यानी मिनिमल आर्ट चित्रण में हम किस तत्व को देख सकते हैं? इसमें हम अति सरलीकरण के साथ वस्तुनिष्ठता को देख सकते हैं। सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी किताब है? सेंस ऑफ ब्यूटी की बात करें, ये जॉर्ज सांत्यान की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध चित्र सेलिब्रेशन के चित्रकार हैं, सेलिब्रेशन के चित्रकार है तैयब मेहता। और इसके बाद सेलिब्रेशन यानी उत्सव मनाने के लिए हमारे सबसे अच्छा बैच है चित्रकला के लिए अर्जुन बैच। समृति की निरंतरता नामक चित्र किसने और कब चित्रित किया? तो समृति की जो निरंतरता है ये चित्र सल्वाडोर डाली का है। कब बनाया? सन 1931 ईस्वी में बनाया। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। खजुराहो की कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है विचित्र पशु आकृति जिसे कहा जाता है। यानी खजुराहो के कुछ महत्वपूर्ण शिल्प है, मूर्ति शिल्प है, उनमें एक विचित्र पशु की आकृति जिसे क्या कहा गया? इसे कहा गया शार्दूल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम है उनमें ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना रहेगी आने वाले समय में। 1884 से 1892 के मध्य मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के अधीक्षक थे। ये कौन रहे थे? ये रहे थे ईवी हेवन। कर्णवत रेखा का प्रभाव है, कर्णवत रेखा का जो प्रभाव रहता है वो रहता है नाटकीय या प्रबल स्पंदन। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार लूशियो फोंटाना का है? तो लूशियो फोंटाना का ये जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है मिनिमल आर्ट। किस विचारक का दर्शन प्रत्यय एवं विशेष की अवधारणा पर आधारित है? प्रत्यय एवं विशेष की अवधारणा पर बात करें तो ये किसका दर्शन है? ये प्लेटो का दर्शन है जो आधारित है। कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है। इसमें नैतिक दायित्व का होना आवश्यक नहीं है। ये विचार प्रस्तुत करने वाले ब्रिटिश कलाकार व कला आलोचक कौन है? तो ये कौन है भाई? ये है रोजर फ्राई। विशाल खड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई गंगा अवतरण की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? गंगा अवतरण की बात करें तो ये गंगा अवतरण जो शिल्प है ये महाबलीपुरम में है। कहां पर है? ये है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम का मंदिर का शिखर है, यानी महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसका शिखर कैसा है? ये शिखर है अष्टकोणीय। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर है ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बात करें तो ये कहां पर है? ये है छतरपुर। कहां पर है? ये छतरपुर। डीपी राय चौधरी को निम्नलिखित में से किस संगठन ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? तो ये किस संगठन ने किया था? ये यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान ने किया था। किसने सौंदर्य के वर्गीकरण को बेहुदा माना? सौंदर्य के वर्गीकरण को बेहुदा मानने वाले जो कलाकार थे, ये जो सौंदर्य शास्त्री थे वो कौन थे? वो थे क्रोचे। क्लाइव बेल के अनुसार सभी कलाकृतियों की सामान्य विशेषता क्या है? सभी कलाकृतियों की जो सामान्य विशेषता है वो है सार्थक रूप। शर्म की विजय नामक प्रसिद्ध शिल्प किसकी रचना है? ये मूर्ति है, ये किसकी है? डीपी राय चौधरी की। इसी प्रकार के और बेहतरीन क्लासें देखने के लिए आप हमारा मिशन आर्ट जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कर ले और मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर ले। कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली की बात करें, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कौन सा मंदिर है? महाबलीपुरम के मंदिर है। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मान। यानी रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला जो परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है? उसे मान कहा जाता है।
अनियमित रूप का उदाहरण है। अनियमित रूप का जो उदाहरण है वो क्या है? केतली माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य कथन को बताना है। गुस्ताव कुर्बे के चित्रों का प्रमुख विषय दैनिक जीवन, प्राकृतिक दृश्य, श्रमिकों एवं कृषकों का चित्रण है। ये बात एकदम से सही, आंसर यहीं से निकल जाता है। गलत कैसे होता है वो भी देख लीजिए। मेदुसा का जलपोत या मेदुसा का बेड़ा गुस्ताव कुर्बे की प्रसिद्ध कृति है, इसकी नहीं है ये। कुर्बे यथार्थवाद के प्रबल विरोधी नहीं थे और इसका जन्म 1919 में नहीं हुआ, यानी ये तीनों गलत है। एक नंबर जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। किसके अनुसार कला वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के लंगर के समान झूलती रहती है? तो ये किसका है? ये है एरिक न्यूटन ने। यानी ये किसके अनुसार है? एरिक न्यूटन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो कला है वो वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के लंगर के समान क्या करती रहती है? झूलती रहती है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है यशोवर्मन ने बनवाया था। ये ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में ये पेपर है जो आपको हल करवाया गया है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन से चित्रकार ने प्रसिद्ध लाल लोगे बनाई थी? तो लाल लोगे है ये किसने बनाई थी? ये रेनोय के द्वारा बनाई गई थी। रेनोय या रेनोय के बारे में। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी है आभानेरी में। यह विचार किसने दिया कि प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान की अभिव्यंजना है एवं वही कला है? यानी प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है एवं वही कला है, ये किसने कहा था? ये कहा था क्रोचे ने। ये क्रोशे मिलेगा आपको, आपको ध्यान रखना है क्रोशे को आपको क्या पढ़ना है? क्रोचे ही पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश से जब हिंदी कन्वर्ट होता है तो कुछ इस प्रकार की टाइपिंग से मिस्टेक आती है। हमारी टीम चाहती तो इसको क्रोचे कर सकती थी, लेकिन हम विद्यार्थियों का हर तरीके से उनको समझाना चाहते हैं, इसलिए एज इट इज जैसे रहा है वैसा ही हमने इसको रखा है। वर्ष 1866 से 1952 तक 52 यह काल इटली के कौन से दार्शनिक की जीवन अवधि को दर्शाता है? 1866 से लेकर के 1952 तक का जो काल है ये इटली के कौन से दार्शनिक का जीवन काल है तो के बारे में दर्शाते हैं? तो ये किसके बारे में? ये बेनोडेटो जो क्रोचे है उसके बारे, उसका जो समय है वो बताया गया है। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो एस्थेटिक ये जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1850 ईस्वी में अलेक्जेंडर बाउमगार्टन के द्वारा किया गया था। मोनार्च ये कौन सी है? ये देखा जाए तो आप इंग्लिश में देखोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? मिलेगा मोनार्क। मोनार्क सीरीज के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो मोनार्क जो सीरीज है ये किसकी है? धनराज भगत की है। सामान्यतः परिभाषिक शब्दावली रूपप्रद कला का प्रयोग होता है। रूपप्रद कला का जो प्रयोग है वो किसमें होता है? ये होता है समस्त दृश्य कलाओं में। किसमें होता है? दृश्य कलाओं में होता है। चित्र शीर्षक द बार एट द फोलिस ब्रजर, यानी बार एट द फोलियो ब्रजर का चित्रकार कौन है? तो बार एट द फोलियो ब्रजर ये चित्र है एडवर्ड माने का। रणकपुर के जैन मंदिर को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसे चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मूर्तिकला की दृष्टि से मारवाड़ क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र जो कि बाड़मेर के निकट स्थित है उसका नाम क्या है? बाड़मेर के निकट क्या है? बाड़मेर के निकट मारवाड़ क्षेत्र का जो मूर्तिकला का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है वो माना जाता है किराडू। यह हमारा अर्जुन बैच है जो आरपीएससी के विद्यार्थियों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। सही समूह का चयन कीजिए जहां राजस्थान के वास्तुकला मंदिर कलानुक्रमिक क्रम में है, यानी ऐसा समूह चुनना है जिसमें राजस्थान के जो मंदिर है जो वास्तुकला है वो काल क्रम के अनुसार यानी बनावट के आधार पर सही क्रम में है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा? अंबिका माता जगत का है, फिर किराडू मंदिर है, फिर अर्थुणा मंदिर है और फिर है रणकपुर का ये जैन मंदिर यानी पाली वाला। आगे चलते हैं। आधुनिक काल या आधुनिक कला, आधुनिक काल भी आ जाता है इसे आधुनिक कला, यानी वास्तव में देखा जाए तो ये क्या होता है? ये शब्द आधुनिक कला होता है या आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है? ये पॉल सेजान को माना जाता है। इंग्लिश चित्रकार नेविन्सन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है? तो नेविन्सन है ये भविष्यवादी कला शैली के कलाकार माने जाते हैं। बिंदु एक तरह से जीवन की संपूर्ण संभावनाओं से संपन्न बीज का प्रतीक है। ये कथन किसका है? ये बिंदु है जो किसके प्रसिद्ध है? ये रजा के बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो कथन है ये किसका है? रजा का है। कलाकार जो अपने चित्रों के रंगांकन हेतु रंगीन खड़िया के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो रंगीन खड़िया के लिए कौन प्रसिद्ध थे? एडगर देगा प्रसिद्ध थे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन बताना है। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी शिल्प भारत के सभी मंदिरों में उत्कीर्ण किया गया है, सभी में उत्कीर्ण नहीं किया गया, यह गलत है। खजुराहो की मूर्ति शिल्प अपनी ओपदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध नहीं है। गंगावतर नामक प्रसिद्ध शिल्प एलिफेंटा में नहीं है, यह महाबलीपुर में है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण शिल्प एलोरा में बनाया गया है, यह कथन बिल्कुल से सही माना गया है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश दर्शाया है? तो कौन सा कलाकार है जिन्होंने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश दर्शाया? तो वो कलाकार है नंदलाल बोस। कथन ए, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भावात्मक एवं काल्पनिक पुनः सर्जन का पर्याय है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट इनका सही है। तथा कथन बी की बात करें, कलाकार में अविश्वसनीयता को भी विश्वसनीय बनाने का चातुर्य होना अपेक्षित है, ये कथन भी सही है। तो आप देखोगे कथन ए और बी दोनों क्या रहेंगे, इसके सही रहेंगे। और आपके लिए हमारा मिशन आर्ट जो चैनल है वो बिल्कुल सही रहेगा, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिटिक ऑफ प्योर जजमेंट के लेखक कौन है? तो क्रिटिक ऑफ प्योर जजमेंट ये पुस्तक है जो इमानुएल कांट की है। अग्रगामी रंग कौन सा होता है? गर्म रंग होते हैं वो अग्रगामी होते हैं। इनमें देख लीजिए आप, गर्म रंग कौन सा है? लाल रंग है जो अग्रगामी रंग है। निम्नलिखित में से कौन सी कला स्वप्न जैसी कल्पना का प्रयोग करते हुए फ्रॉइड के कार्यों से प्रभावित है? तो फ्रॉइड के कार्यों से प्रभावित कौन सा कला आंदोलन था? वो था अति यथार्थवाद। फ्रॉइड के अनुसार हमारे मानसिक व्यक्तित्व के 3 स्तर कौन से हैं? तो ये होते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। चित्र खुदाई के समान है, यह कथन किसका है? चित्र खुदाई के समान है, ये चित्र है एडवर्ड मुंक का। निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृतियां चित्रकार एफ एन सूजा द्वारा चित्रित की गई है? एफ एन सूजा की चित्रकृतियों के बारे में बात करें तो क्रूसीफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिल्कुल ये सूजा की है। ब्रह्मचारी इसकी नहीं है। फिश वुमेन इसकी है, फिशर वुमेन है ये इसकी। पोटैटो ईटर्स इसकी नहीं है। तो आप देख लीजिए ए और सी। ए और सी आप देखोगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। महाबलीपुरम के मंदिर शिल्पों का निर्माण किस राजवंश द्वारा निर्मित है? महाबलीपुरम के ये जो मंदिर है ये पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। प्रभाविता के लिए उत्तरदायी तत्व है। प्रभाविता के लिए जो उत्तरदायी तत्व है वो है विषय वस्तु की अनुरूपता या विषय वस्तु की समानता। भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति कला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण कौन सा? ध्वज स्तंभ या ध्वजा स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है कैलाशनाथ मंदिर। कहाँ पर? एलोरा में। कहाँ पर है ये कैलाशनाथ मंदिर? एलोरा में। देलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस समय हुआ था? देलवाड़ा मंदिरों के निर्माण की बात करें तो इनका जो समय माना जाता है ये 11वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। और देलवाड़ा के मंदिर कहाँ पर है? देलवाड़ा के मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है ये? माउंट आबू जो कहाँ है? सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही। द्विआयामी चित्रभूमि पर किसके प्रयोग द्वारा त्रिआयामी रूप का भ्रम उत्पन्न किया जाता है? तो ये किसके द्वारा भ्रम उत्पन्न किया जाता है? ये परिप्रेक्ष्य के द्वारा भ्रम उत्पन्न किया जाता है। स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन को दर्शाने वाली रेखाएं होती है। ये कौन सी रेखाएं होती है? ये होती है सीधी पड़ी रेखाएं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बरगद वृक्ष यानी वट वृक्ष किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये जो वट वृक्ष है ये किसका है? ये है नागजी पटेल का ये मूर्ति शिल्प है। सुप्रसिद्ध चित्रकृति दांडी यात्रा को बनाने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो दांडी यात्रा है ये किसकी है? ये है नंदलाल बोस की। उदयपुर का अंबिका माता मंदिर किस शताब्दी में बना? तो उदयपुर का जो अंबिका माता मंदिर है जो जगत में है ये कब बनाया गया? ये 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह कला मात्र नेत्रों और भावनाओं की कला के बजाय मस्तिष्क संबंधी कला है। सोल लिविट का यह कथन किस कला के लिए सही ठहरता है? तो ये किस कला के लिए बैठता है? ये बैठता है कंसेप्चुअल आर्ट के लिए बिल्कुल सही। पारंपरिक बंगाली लोक रूपांकनों एवं कालीघाट चित्रों से प्रभावित होकर भारतीय विषयों को चित्रित करने वाले चित्रकार कौन थे? तो ये थे जेमिनी रॉय। कौन से कलाकार थे? जेमिनी रॉय यानी यामिनी राय। कांत या कांट का सौंदर्य एवं उदात्त का विश्लेषण किस अवधारणा पर स्थापित है? तो ये किस अवधारणा पर स्थापित है? यह है स्वाद की अवधारणा पर स्थापित है।
11वीं तथा 12वीं शताब्दी में निर्मित अर्थुणा मंदिर राजस्थान के किस भाग में है? ये राजस्थान के कौन से भाग में? ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। सन 1937 में जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा स्पेन के सीमावर्ती गांव को ध्वस्त करने पर पिकासो द्वारा निर्मित प्रतीकात्मक चित्र है, यानी ये कौन सा बनाया गया? ये बनाया गया गुएर्निका। यानी सन 1937 में जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा स्पेन के सीमावर्ती गांव का ध्वस्त करने पर पिकासो द्वारा निर्मित प्रतीकात्मक जो चित्र माना जाता है वो कौन सा है? वो है इनका गुएर्निका चित्र। अब्रेक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस चित्र शैली में किया गया? तो ये किया गया था कंपनी शैली में। कौन सी शैली में किया गया? कंपनी शैली में। किसके कथानुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं, यानी ये किसके अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्र हैं जो नाटकीय माने जाते हैं? तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार माने जाते हैं। राजा ने भारत के अतिरिक्त किस देश में अधिकांश समय व्यतीत किया? तो राजा ने क्या है, भारत के अलावा फ्रांस में अपना समय है जो व्यतीत किया था। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो सबसे बड़ा उद्देश्य है अरस्तु के अनुसार क्या? विरेचन। वह कलाकार जो अपने कलाकार्य चिड़िया वृक्ष और पहाड़ के लिए प्रसिद्ध है, चिड़िया वृक्ष और पहाड़ के लिए प्रसिद्ध है जगदीश स्वामीनाथन। जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है हिगल। द्वंद्वगान एवं मैडोलिन वादी का शीर्षक युक्त चित्रों को बनाने वाले चित्रकार कौन है? तो ये कौन थे? ये है जॉर्ज ब्रेक यानी जॉर्ज ब्राक। किराडू के मंदिर समूहों में सर्वोत्कृष्ट शिल्प कला का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मंदिर का नाम क्या है? किराडू के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर की बात करें तो कौन सा मंदिर है? ये सोमेश्वर का मंदिर है। कौन सा युगम सही है? सही युगम आपको बताना है, तो सही युगम पहला ही दे रखा है ना। फावादी कलाकार कौन है? आंद्रे देरे। आगे आपको जाना ही नहीं है। बिंदुवाद यानी बिंदुवाद कही जाने वाली चित्रण पद्धति का आविष्कार करने का श्रेय किस नव प्रभाववादी चित्रकार को दिया जाता है? ये दिया जाता है जॉर्ज सोरा को, या जॉर्ज सेराट लिख रखा है, हम इसको पढ़ते हैं जॉर्ज शोरा या जॉर्ज शूरा। वर्ष 1924 में काव्य लोचन के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखने वाले सौंदर्य शास्त्री कौन है? तो काव्य लोचन के सिद्धांत की जो पुस्तक है ये किसकी है? ये है आई.ए. रिचर्ड्स की। किसकी पुस्तक है? ये आई.ए. रिचर्ड्स की पुस्तक है। हिगल का सौंदर्य दर्शन है। हिगल का सौंदर्य दर्शन कैसा है? त्रयात्मक है। और हमारा अर्जुन बैच है आरपीएससी के लिए स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अर्जुन के समान है, जो अपने लक्ष्य भेदने में हमेशा माहिर रहा था। किस चित्रकार ने अपने चित्रों के प्रकाशनार्थ लिथोग्राफी प्रेस का प्रयोग आरंभ किया था? तो लिथोग्राफी प्रेस का जो आरंभ है वो किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने किया था। बंगाल शैली से जुड़ी प्रसिद्ध चित्रण पद्धति वोस तकनीक किन अन्य चित्रकला शैली से प्रभावित है? वोस तकनीक की बात करें तो वोस तकनीक है जो चीनी और जापानी यानी जापानी चित्रकला से प्रभावित है। रूप या आकार की अनुलंबवत तथा क्षितिजवत आवृत्ति को कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है समानांतरवाद। कैसी? अनुलंबवत और क्षितिजवत दोनों आवृत्तियों को क्या कहा जाता है? समानांतरवाद कहा जाता है। जैक्स लुइस डेविड के द्वारा सर्जित नवशास्त्रीयवाद का प्रथम माना जाने वाला चित्र कौन सा है? तो जैक्स लुइस डेविड के द्वारा बनाया गया नवशास्त्रीयवाद का जो प्रथम चित्र है ये कौन सा है? होरेशिया का पर्ण है। इनमें से कौन सा युगम सही नहीं है? सही युगम कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। स्ट्रीट लाइट जो को मोभल्ला बिल्कुल सही है। कंपोजिशन जो 7 है ये वासिली कांडिस्की की बिल्कुल सही है। हेड ऑफ प्लेनेट है ये नाम गाबो का नहीं है, ये गलत है। और फाउंटेन है जो मार्शल धूसा का, ये भी सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? हेड ऑफ प्लेनेट है, ये होगा नाम गाबो का नहीं है। यानी आपको इसका गलत आंसर है जो बताना है। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये यूक्लिड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यूरोपियन चित्रकार माइकल एंजेलो के चित्रों में अंतराल विभाजन है, यानी यूरोपियन चित्रकार कौन? माइकल एंजेलो के चित्रों में अंतराल विभाजन कैसा है? तो ये हमें सम अंतराल विभाजन दिखाई देता है। कास्ट पैनल पर टेम्परा चित्रण हेतु लेग सीट तकनीक किस कलाकार ने विकसित की? तो ये कलाकार कौन थे? असित कुमार हलदार थे जिन्होंने लेग सीट तकनीक है जो विकसित की थी।
किस विचारक के सौंदर्य शास्त्रीय विचारों में पश्चिमी स्वच्छंदतावादी समीक्षा की चरम परिणति है? यानी किस विचारक के सौंदर्य शास्त्रीय विचारों में पश्चिमी स्वच्छंदतावादी समीक्षा की चरम परिणति है? तो ये किसके नजर आती है? ये आती है क्रोचे की। व्हाट इज आर्ट विषय पर लिखा गया प्रसिद्ध लेख किस विचारक ने लिखा है? तो ये किसने लिखा था? ये लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। सल्वाडोर डाली का वह चित्र जिसमें लचीली घड़ियां कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों पर सूखने के लिए रखी गई है। यानी सल्वाडोर डाली का वह चित्र बताना है जिसमें लचीली घड़ियां हैं जो कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों पर सूखने के लिए रखी गई है। ये कौन सी कृति है इनकी? तो ये है दृष्टि सातव्य। मातिस द्वारा चित्रित विषय है, यानी मातिस द्वारा चित्रित विषय है आंतरिक सज्जा, व्यक्ति चित्र, वस्तु चित्रण आदि। लेकिन उन्होंने जो देखा उसे मजबूत जीवंत रंगों का उपयोग करके पैटर्न में बदल दिया। उसके द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध पेंटिंग निम्नलिखित में से है। यानी इस टाइप की मातिस के द्वारा बनाई गई पेंटिंग कौन सी है? तो ये पेंटिंग है इसकी लाल चित्रकला कक्ष, जिसे कहा जाता है रेड पेंटर स्टूडियो। रेड पेंटर स्टूडियो। आगे चलते हैं। अंबिका माता मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ? तो ये सफेद रेतीला पत्थर है, इससे इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सर्जनात्मक प्रक्रिया का प्रथम चरण है, यानी सर्जनात्मक प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सबसे पहले किसी चीज को हम क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया। इंडियन कल्चर एट ए ग्लास शीर्षक युक्त पुस्तक में 30 चित्र संकलित है जिन्हें बनाने वाले चित्रकार है। यानी इंडियन कल्चर एट ए ग्लास शीर्षक युक्त पुस्तक के 30 चित्र संकलित है जिन्हें बनाने वाले चित्रकार कौन थे? ये थे असित कुमार हल्दार। कौन थे? असित कुमार हल्दार। किस कला प्रवृत्ति में हम वातावरणीय अंतराल का रचनात्मक अथवा कलात्मक प्रयोग करते हैं? किस कला प्रवृत्ति में हम वातावरणीय अंतराल का रचनात्मक अथवा कलात्मक प्रयोग करते हैं? तो ये किस में करते हैं? ये करते हैं हम संस्थापन कला में, जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन आर्ट। प्रसिद्ध चित्रकार देलोनी किस कलावाद से संबंधित है? देलोनी की बात करें तो ये सुरीलवाद के कलाकार हैं। भारतीय परिभाषिक शब्द तालमान योजना किस सिद्धांत से संबंधित है? तालमान की बात करें तो ये संबंधित है किससे? प्रमाण से। जयपुर स्थित शहीद स्मारक यानी पुलिस मेमोरियल किस मूर्तिकार की कृति है? यानी ये किसकी कृति है? तो यह है उषा रानी हुज्जा की। लेक्चर्स ऑन फाइन आर्ट किसकी रचना है? लेक्चर्स ऑफ फाइन आर्ट है, ये हिगल की रचना है। और हमारा अर्जुन बैच बहुत बेहतरीन है। कलाकार और कलाकृतियों का मिलान करें। कलाकार और कलाकृतियों का मिलान हम करते हैं। तो सबसे पहले बात देखते हैं द टेम्पटेशन ऑफ संत एंथोनी। ये किसका है? ये है पॉल सेजान का। तो आप देख लीजिए, ए में देखो आपको 3 यहां मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है। मोनो टोपा पाऊ की बात करें तो ये किसका है? ये है ये है पॉल गोगिन का। किसका है? ये है पॉल गोगिन का। पॉल गोगिन का है। तो देख लीजिए बी में सेकेंड। ट्रकिस बात की बात करें तो ये जॉन इंग्रेस यानी जॉन इंग्रे की है। तो देखिए आप सी में फर्स्ट। और मिंदोरा सेकंड की बात करें तो ये किसकी है? वासा रैली की है। डी में देख लीजिए आप 4 यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल इनका क्या रहेगा? सही रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब अभी कर ले। सन 1963 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए किस चित्रकार ने म्यूरल बनाए थे? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए चित्र बनाने वाले कलाकार थे कौन? MF हुसैन। महात्मा गांधी के आग्रह पर लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा व गुजरात के हरिपुरा गांव में आयोजित अधिवेशन के लिए भारतीय दैनिक जीवन पर आधारित चित्र या पोस्टर बनाने वाले चित्रकार हैं। यानी ये कौन थे? ये थे नंदलाल बोस, जो हरिपुरा अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन के लिए महात्मा गांधी के कहने से उन्होंने क्या है? पोस्टर बनाए थे। पंडित यशोधर द्वारा लिखित टीका है कौन सी है? पंडित यशोधर की टीका है जय मंगला। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता, चित्रकार गोपाल घोष, निरोध मजुमदार, पारितोष सेन आदि ने मिलकर जिस समूह की स्थापना की थी वह है कौन सा था? वो समूह था कलकत्ता ग्रुप 43। पोप कला निम्नलिखित में से
किसके कला संबंधी विचारों से प्रभावित हुई? पोप कला की बात करें तो ये क्या है, मार्शल धूसा के विचारों से प्रभावित हुई थी। जिस कला में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक वस्तु के रूप की ओर कोई संकेत नहीं होता है, यानी जिस कला में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक वस्तु की ओर कोई संकेत नहीं होता है, ऐसी कला को कला शब्दावली कहा जाता है। यानी ऐसी कला को कला शब्दावली कहा जाता है। यानी ऐसी कला को क्या कहा जाता है? ऐसी कला को कहा जाता है अमूर्त कला या आकृति विहीन कला। क्या कहा जाता है? अमूर्त कला। किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? तो ये किसके अनुसार है? ये सुजान लेंगर के अनुसार है। इनमें से प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण किस स्थान पर बनी है? तो कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण है, ये एलोरा में बना हुआ मूर्ति शिल्प है। और एलोरा में कहा? कैलाशनाथ मंदिर में बना हुआ है। प्लेटो से पूर्व जो दार्शनिक हुए उन्हें किस नाम से पुकारा गया? तो इन्हें सोफिस्ट नाम से पुकारा गया था। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार रोमांसवाद काल के हैं? तो रोमांसवाद के कलाकारों की बात करें तो रोमांसवाद के कलाकार हैं गोया, डेलाक्रा यानी डेलाक्रोइकस यानी डेलाक्रा, टर्नर और कांस्टेबल, यही इसके रहे हैं। कौन से? रोमांसवाद के गोया, डेलाक्रा, टर्नर और कांस्टेबल। ऑप्शन 2 है जो बिल्कुल सही। देलवाड़ा का लूणा वसाई मंदिर यानी लूण वसई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो लूण वसई मंदिर है ये नेमिनाथ को समर्पित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में कितने चक्र हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर में बात करें तो कुल 12 जोड़ी है। 12 जोड़ी मतलब कितने? 24, यानी 24 चक्र है, 24 रथ के पहिए हैं जो बने हुए हैं। यह वक्तव्य किसने दिया? मैं जो सपना देखता हूं वह संतुलन, पवित्रता और शांति की कला है, कुछ ऐसी जैसे आराम करने के लिए एक अच्छी कुर्सी की तरह है। यानी ये है जो वक्तव्य है या ये कथन किसका है? ये है हेनरी मातिस का। ये किसका? हेनरी मातिस का है। किस कला में स्प्रे पेंट रंग माध्यम के रूप में मुख्यतः प्रयुक्त हुआ था? यानी किस कला में स्प्रे पेंट रंग है जो माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुआ था? तो ये किस में हुआ था? ये ग्राफिटी या ग्राफिटी कला में हुआ था। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंतरिक सौंदर्य पर बिल्कुल, विधानगत सौंदर्य पर यह भी होता है और अभिव्यक्तिगत सौंदर्य पर यह भी होता है। तो उपयुक्त जो तीनों हैं वही इसके अंतर्गत होते हैं। ब्लू राइडर ग्रुप का नाम किस चित्रकार के चित्र के आधार पर रखा गया? ये सबको पता है। किसके चित्र के आधार पर रखा गया? वासिली कांडिस्की के चित्र के आधार पर रखा गया। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने अपने जीवन काल में मात्र 6 बड़े चित्र बनाए थे? तो ये किसने बनाए थे? ये बनाए थे जॉर्ज सोरा ने। किसने बनाए थे? जॉर्ज सोरा। यानी इसे सेरात आता है। पूरे पेपर में जहां भी सोरा लिखा गया इसे सेरात लिखा गया है, शुराट लिखा गया है। इंग्लिश में आप देखोगे आपको क्या मिलेगा? शुराट मिलेगा। तो ये जॉर्ज सोरा ने बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन कौन सी चित्रों के निर्माता एडवर्ड मोनेट हैं? एडवर्ड मोनेट यानी एडवर्ड मोने हैं। इनमें से कौन से चित्रों के निर्माता या चित्र है जो एडवर्ड मोने के द्वारा बनाए गए? ओलंपिया बनाया गया, द बार एट द फोलिस ब्रजर यानी फोलियो ब्रजर वाला ये भी बनाया गया। तो आप देखोगे ए और बी, आप देखोगे ए और बी। ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया हुआ है बिल्कुल सही है। किसी भी पदार्थ का चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रूप। इसे क्या कहा जाता है? रूप कहा जाता है। और ये हमारा अर्जुन बैच आप देख लीजिए, ट्रायम्फ ऑफ लेबर, श्रम की जीत, ये मूर्ति है किस माध्यम में बनी हुई है? तो ये बनी हुई है कांसे में। और किसने बनाई? ये बनाई थी देवी प्रसाद राय चौधरी ने। संतुलन के सिद्धांत से संबंधित है। संतुलन का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो ये दृष्टिभार से संबंधित है। इस समूह की पहली चित्र प्रदर्शनी 7 जुलाई सन 1948 को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आयोजित की गई थी। यह समूह था, यानी कौन से समूह की प्रथम चित्र प्रदर्शनी है जो 7 जुलाई सन 1948 को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आयोजित करवाई गई थी? तो ये था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो मुंबई वाला है। जयपुर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त है राजस्थान की ऐतिहासिक मूर्ति शिल्प परंपरा के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में संरक्षित मंदिरों एवं स्मारकों का संबंध रहा है। यानी कौन से धर्म से संबंधित रहा है? तो ये माना गया है वैष्णव एवं शैव धर्म से संबंधित। आरपीएससी ने यही आंसर माना। कुछ विद्यार्थी इसे बौद्ध धर्म बताते हैं और कुछ हद तक बौद्ध धर्म के उदाहरण मिले भी थे,
लेकिन एज इट इज हम बात करें आरपीएससी की, तो आरपीएससी ने इसका आंसर यही माना है। तो ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है जो बिल्कुल सही रहेगा। प्रसिद्ध पुस्तक एस्थेटिक जो 1950 ईस्वी में लिखी गई, लेखक कौन है? एस्थेटिक पुस्तक किसकी है? बाउमगार्टन की है। उनके अनुसार कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है। यह कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है लियो टोल्स्टॉय के लिए। मोहनजोदड़ो संस्कृति पर चित्र है जो किस चित्रकार की रचना है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सतीश गुजराल ने बनाए थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की बात करें तो ये जनक कहलाते हैं रामकिंकर बेंच। कलाकार का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आरंभ से नवीनतम तक सही है? आरंभ यानी शुरुआत से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले राजा रवि वर्मा 48 के हो गए, अवनींद्रनाथ 61 के हो गए, नंदलाल बोस और अमृता शेरगिल, यानी ये बिल्कुल सही है। ए बी सी और डी आप देख लीजिए, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ऑप्शन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है जो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर चित्रण षड्डांग के किस अंग में वर्णित है? यानी प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर चित्रण षड्डांग के किस अंग में वर्णित है? इसकी बात करें तो ये कौन से अंग में है? ये मिलता है सादृश्य में। चित्रकार जो कि डायगोनल सीरीज के लिए जाना जाता है, डायगोनल सीरीज जिसे हम कहते हैं विकिरण, कौन सी? विकिरण सीरीज की बात करें तो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी तैयब मेहता ने। कला सत्य की अनुकृति है, इस दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता कौन है? तो कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। धन्नासा है और रत्नासा है नाम किस मंदिर निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है? धरणासा है और रत्नासा है की बात करें तो ये जो रणकपुर वाला मंदिर है, रणकपुर जो पाली वाले मंदिर हैं, इनके साथ इनका नाम है जो जुड़ा हुआ है। कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया? यानी कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया था? तो ये किया था आई.ए. रिचर्ड्स ने। किसने किया? आई.ए. रिचर्ड्स ने किया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये मदुरई में है, यानी दक्षिण भारत में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप किसी सीधी सड़क की ओर देखते हैं तो उसकी भुजाएं दूरी में मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को कहा जाता है, इस बिंदु को कहा जाता है अदृश्य रेखा। क्या कहा जाता है? इसे अदृश्य रेखा कहा जाता है। कृति लहक, लहक नहीं है, इसे हम पढ़ते हैं लहुक। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इसे लहुक। लहुक का कलाकार कौन है? तो लहुक को आप देखते ही समझ जाओगे ये किसकी है? मार्शल दुशा की है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। घनाकृति का चित्रण करने पर उसकी कितने पक्ष दिखाई देते हैं? यानी घनाकृति का चित्रण करने पर उसकी यानी किसके घन के कितने पक्ष हैं जो कलाकार को दिखाई देते हैं? तो 3 पक्ष हैं जो कलाकार को दिखाई देते हैं। सीमेंट में निर्मित कृति टॉयलेट का मूर्तिकार कौन है? ये क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने गलत माना है। आरपीएससी ने इसका आंसर प्रदोष दासगुप्ता माना, जबकि टॉयलेट का सबको पता है ये किसकी है? ये शंखो चौधरी की है। तो इस पे आप क्या लगाइए? रीट लगाए। रीट लगाने से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अलेक्जेंडर बाउमगार्टन का जो समय, अलेक्जेंडर बाउमगार्टन का समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उनका जो समय माना जाता है, जन्म 1714 से लेकर के मृत्यु 1762, यही माना गया ऑप्शन नंबर 3 में। हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आरपीएससी की तैयारी करने वाले चित्रकला के जो अपने साथी हैं उनके लिए अर्जुन बैच है जो मिशन 8 पे स्टार्ट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।